ओके, वेलकम टू ऑल। स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो स्टैटिक्स मतलब जब हम बात करते हैं एट रेस्ट पे, बॉडीज़ एट रेस्ट, और डायनामिक्स बॉडीज़ इन द मोशन। जो उन पे फोर्सेस लगेंगी वो एट रेस्ट पे लगेंगी स्टैटिक्स में, और डायनामिक्स में क्या लगेंगी, इन द मोशन लगेंगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। सो सबसे पहले हमने स्टैटिक्स करना है, ठीक है जी। स्टैटिक्स में सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे, क्योंकि बेसिक्स के ऊपर ये सारा का सारा चलता है। सो रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस हमारे पास क्या है। अगर P और Q हमारे पास फोर्सेस है और इनके बीच में एंगल अल्फा बन रहा है, और इनका जो रिजल्टेंट आएगा R, वो थीटा एंगल बनाएगा विद P, ठीक है जी। सो रिजल्टेंट क्या होता है, आर स्केयर इज इक्वल टू पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर 2pq कॉस ऑफ एल्फा, और आर हमारे पास पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर 2pq कॉस ऑफ एल्फा के इक्वल आएगा। फिर कि इफ़ आर मेक्स एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ पी, देन टैन थीटा हमारे पास किसके इक्वल है, क्यू साइन अल्फा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस एल्फा। सो इसके बाद हमारे पास केसेस बनते हैं कि अगर ये जो पी फोर्स है और क्यू फोर्स है ये राइट एंगल पे है, सो एट 90 डिग्री, सो रिजल्टेंट क्या होगा, पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर का अंडर रूट बन जाएगा। टैन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, क्यू अपॉन पी आ जाएगी। और अगर मान लीजिए पी और क्यू की वैल्यू सेम है, पी फोर्स और क्यू फोर्स सेम है, तब हमारे पास क्या रिजल्टेंट क्या आएगा, 2pq कॉस एल्फा बाई 2, 2pq कॉस एल्फा बाई 2, और थीटा हमारे पास क्या आता है, एल्फा बाई 2। थर्ड है हमारे पास इफ पी एंड क्यू इन द सेम डायरेक्शन, पी एंड क्यू यानी कि ये यहाँ पे पड़ा होगा एक ही डायरेक्शन में, तभी आएगा, और अल्फा एंगल 0 डिग्री बनता है। उस केस में जो रिजल्टेंट होएगा दैट इज सम ऑफ पी प्लस क्यू। और अगर मान लीजिए ये एक इधर है और एक दूसरा इधर है, ठीक है, एक इधर को जा रहा है एक इधर को जा रहा है, तब हमारे पास एंगल कितना बनता है, 180 डिग्री, और P फोर्स ग्रेटर देन Q होगी, तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या बनेगा, P माइनस Q। विजिबिलिटी देख लेता हूँ, ओके। रिजल्टेंट हमारे पास क्या बनेगा, P माइनस Q के इक्वल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक में से मास्टर कैडर में। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अभी करने जा रहे हैं, कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस की बात करते हैं अब कि कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस एफ अलोंग द डायरेक्शन मेकिंग एंगल अल्फा एंड बीटा विद इट। देखिए अगर ये वाला कंपोनेंट लेंगे, नीचे वाला, ये फोर्स है, ये वाला कंपोनेंट लेना है तो उल्टा एंगल लेना है, एफ साइन बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे एफ साइन अल्फा प्लस बीटा। और जब ये कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस राइट एंगल पे होते हैं, दे आर कॉल्ड रिजॉल्व पार्ट ऑफ द फोर्सेस। वर्ड आता है बीच में कि रिजॉल्व पार्ट ऑफ फोर्सेस क्या होता है। और फिर एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ फोर्सेस क्या होती है, कि अगर कोई 3 forces acting at a point represented in magnitude and direction by the 3 sides of a triangle taken in the order, then they are in equilibrium, यानी कि ए बी बी सी सी ए की वैल्यू क्या होती है, 0 के इक्वल। ए बी बी सी सी ए की वैल्यू क्या होती है, 0 के इक्वल, ठीक है जी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करते हैं लैमीज थ्योरम का। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास लैमीज थ्योरम। लैमीज थ्योरम क्या बोलती है, 3 forces acting at a point B in equilibrium, then each force is proportion to sine of angle between the other two, यानी कि P अपॉन साइन अल्फा, Q अपॉन साइन बीटा, R अपॉन साइन गामा के इक्वल आता है। और कन्वर्स इसका क्या बोलता है कि अगर 3 forces acting at a point B such that each is proportion to the sine of angle between the other two, then they are in equilibrium. So इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। P के लिए Q और R के बीच का एंगल, Q के लिए R और P के बीच का एंगल, और R के लिए Q और P के बीच का एंगल, ठीक है। एक एंगल को अल्फा मान लिया, एक को बीटा मान लिया, एक को हमने गामा मान लिया। सो दिस इज कॉल्ड लैमीज थ्योरम, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर हमारे पास है पैरेलल फोर्सेस।
पैरेलल फोर्सेस में दो आती हैं, एक लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक सेम होती है, सेम डायरेक्शन, तो लाइक पैरेलल है, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन को है तो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है। पॉइंट ऑफ एक्शन एट पॉइंट ए एंड बी, तो रिजल्टेंट कहीं सी पे होगा, रिजल्टेंट क्या होगा, सम ऑफ पी प्लस क्यू, और पी इंटू ए सी, क्यू इंटू बी सी, ये इक्वल होते हैं। और इसमें से पी अप ये इसके नीचे आ जाएगा, ये इसके नीचे, इक्वालिटी का साइन है ना, और दिस इज इक्वल टू पी प्लस क्यू अपॉन ए सी प्लस बी सी, दैट इज़ आर अपॉन ए सी प्लस बी सी। इसको हम एज ए रिजल्ट में यूज़ करते हैं। और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में जो रिजल्टेंट होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है जी, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में रिजल्टेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए पॉइंट। द मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए पॉइंट इज द मेजर ऑफ इट्स टर्निंग इफेक्ट अबाउट द पॉइंट, कि उसका कितना टर्निंग इफेक्ट हुआ, दैट इज मोमेंट। और कॉपल क्या होता है कि दो कोई अनलाइक इक्वल और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस विद डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, उसे हम कॉपल बोलते हैं। और आर्म ऑफ कॉपल क्या होता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्सेस फॉर्मिंग ए कॉपल इज नोन एज आर्म ऑफ कपल। और मोमेंट ऑफ कपल निकालना हो तो फोर्स इंटू आर्म ऑफ कपल को मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास मोमेंट ऑफ कपल आ जाता है। ठीक है, कॉपल भी कई बोलते हैं। सो ये थोड़ा सा हमने बेसिक किया है, इसके बेसिक को और आगे बढ़ाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अच्छा जी, अब हम करेंगे एमसीक्यूज इसके। फर्स्ट क्वेश्चन, force is equal to 3q, 5q and 7q acting at a point are in equilibrium, then angle between forces 3q and 5q। कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है कि लैमीज थ्योरम का तो नहीं है, क्योंकि वहाँ पे भी 3 फोर्सेस एक्टिंग करती हैं, बट ऐसा नहीं है। जब भी हमारे पास दो के बीच में एंगल निकालना है ना, इट मीन्स एक 3q होगी, एक 5q होगी, और ये 7q क्या है, ये एक एज ए रिजल्टेंट एक्ट करेगा। 7q क्या करेगा, रिजल्टेंट। तो आर स्केयर का फार्मूला होता है पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर प्लस 2pq कॉस ऑफ अल्फा, यही होता है ना। सो आर स्केयर यानी कि 7q होल स्केयर इज इक्वल टू 3q स्केयर प्लस 5q स्केयर प्लस 3q इंटू 5q कॉस ऑफ अल्फा। एंगल आ जाएगा हमारा 49q स्केयर और 9q स्केयर 25q स्केयर प्लस 30q स्केयर कॉस ऑफ अल्फा। क्यू स्केयर तो कैंसिल आउट है, 49 माइनस 34 आ जाएगा, 30 कॉस अल्फा, 30 कॉस अल्फा। फिफ्टीन बाई 30 कॉस अल्फा 1/2। कॉस अल्फा की वैल्यू 1/2 कब होती है। अब आगे जी ट्रिग्नोमेट्री फिर से, कॉस अल्फा की वैल्यू कब होती है, जब अल्फ़ा हमारे पास 60 डिग्री होता है। अल्फ़ा हमारे पास कितना होता है, 60 डिग्री। बी इज़ द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ आना ये एक मेन पॉइंट है स्टैटिक्स और डायनामिक्स में। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पहले बता दिए। ठीक है, वंस अगेन फिर से हम समझ सकते हैं कि हमारे पास 3 फोर्सेस यहाँ पे दे रखी थी, 2 में एंगल निकालना है। जब 2 में एंगल निकालना है तो तीसरी हमारे पास एज ए रिजल्टेंट एक्ट करेगी। सो एंगल हमने निकालना था, एंगल हमारा आ गया। सो रिजल्टेंट वाला फार्मूला यहाँ पे चलना था। ठीक है जी, नेक्स्ट करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि इफ़ 2 फोर्सेस एक्टिंग एट राइट एंगल, 2 फोर्सेस अगर राइट एंगल पे एक्ट कर रही है, हैव देयर रिजल्टेंट, और उसका रिजल्टेंट ये दे रखा है, व्हेन दे आर एक्ट एट एंगल ऑफ 60 डिग्री द रिजल्टेंट इज दिस, देन फोर्सेस आर, यानी कि हमें पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है। इसमें क्या निकालना है, पी और क्यू की वैल्यू। हमें देखो पहली कंडीशन तो ये दे रखी है कि आर स्केयर इज इक्वल टू पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर, यानी कि पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर, ये आर की वैल्यू √10 है ना, 10 का स्केयर 10 आ गया, इक्वेशन नंबर 1 बन गई।
दूसरा हमें ये कंडीशन है कि पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर 2pq कॉस ऑफ एल्फ़ा ये किसके इक्वल है 13 के इक्वल। ये होगी दूसरी कंडीशन। और कॉस 60 है, कॉस 60 डिग्री। ठीक है जी, एंगल कितना है 60 डिग्री, 2pq कॉस 60 डिग्री। अब पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर की वैल्यू तो हमारे पास 10 है और 2pq कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू 13। ठीक है जी, ये 3 आ जाएगा। 2pq cos 60 1/2 होता है, इट मीन्स pq की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। ये थर्ड इक्वेशन आ गई हमारे पास, pq की वैल्यू हमारे पास 3 के इक्वल आ गई। अब ना यहाँ पे आके सम अड़ जाता है कि आगे हम कैसे पहुँचे p प्लस क्यू से। देखो हमें एक फार्मूला पता है कि p प्लस क्यू के होल स्केयर का ये फार्मूला आता है पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर प्लस 2pq ये होता है। और p माइनस क्यू के होल स्केयर का फार्मूला पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर माइनस 2pq होता है। पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर की वैल्यू हमारे पास 10 के इक्वल आ रखी है जी, 10 प्लस 6 ये 16 हो गया, 10 माइनस 6 ये 4 आ गया। और हमारे पास ये चीज़ बन गई कि p प्लस क्यू 4 आ गया, इक्वेशन नंबर 4, और p माइनस क्यू ये 2 के इक्वल आ गया, ये 5। दोनों को ऐड कर दो, 2p 6 के इक्वल, p की वैल्यू 3 आ गई। 3 वाली ऑप्शन कौन सी है, फर्स्ट वाली ऑप्शन ही है। 3 यहाँ पे भर देंगे तो q की वैल्यू 1 आ जाएगी। 3 kg और 1 kg, ए इज़ द राइट ऑप्शन। देखो ये थोड़ा सा दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। इसमें थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंडिंग और थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। 10 क्वेश्चन आ रहे हैं इस टॉपिक में से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए ये भी एक रिजल्ट है। इफ द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ 3 कोप्लेनर फोर्सेस देन they must be in a straight line, they must meet in a point or must be parallel, their horizontal and vertical component of equal या none of these। कि इसमें आएगा if the body is in equilibrium under the action of 3 coplanar forces they must meet in a point or must be parallel। तो ये इसमें कंडीशन आएगी। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The greatest and least resultant of two forces of given magnitude acting at a point. Okay, greatest and least resultant of two forces of given magnitude acting at a point are at a 16 gram weight and 4 gram weight respectively। ये एक नई चीज़ है, greatest and least resultant। So the resultant of the forces हमने निकालना है, R निकालना है, जब वो एंगल क्या होगा 60 डिग्री का एंगल होगा। तो रिजल्टेंट यानी कि सम ऑफ रिजल्टेंट, ग्रेटेस्ट कब होता है जब सम होता है, और लीस्ट कब होता है जब डिफरेंस होता है। आ गया 2p20, इट मीन्स p हमारे पास 10 आ गया, p 10 आया तो q हमारे पास 6 आ गया। देखो देखो जी, बड़े ध्यान से देखो। और रिजल्टेंट हमारे पास क्या है, आर क्या है, आर होता है पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर प्लस 2pq कॉस 60 डिग्री, ये हमने निकालना था। ठीक है जी, 100 प्लस 36 प्लस 2 इंटू 10 इंटू 6 इंटू 1/2, हंड्रेड प्लस 36 प्लस 60। ठीक है जी, 196 और 196 का हमारे पास सेंटर रूट होता है 14 का, 14 ग्राम वेट आ गया। ए इज़ द राइट ऑप्शन, ए इज़ द राइट ऑप्शन। ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड एक्टिंग एट ए पॉइंट। इट मीन्स ग्रेटेस्ट कब होगा जब सम ऑफ फोर्सेज ज़्यादा होगी भाई, रिजल्टेंट क्या होगा जब सम होगा। सो
ये रिजल्टेंट ज़्यादा होगा, और लीस्ट कब होगा, जब रिजल्टेंट कम होगा। सो रिजल्टेंट क्या है, पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर प्लस 2pq cos 60 डिग्री। ये हमें बोला हुआ है कि रिजल्टेंट निकालो व्हेन दे एक्ट एट एंगल ऑफ 60 डिग्री। सो आर पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर, वैल्यू डाल दी, हमारा आंसर आ गया। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। जस्ट ये चीज़ हमें दिमाग में रहनी चाहिए, तभी हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्लिप में आपसे मिलते हैं।